हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आप मैक्सिमम 100 साल तक जियोगे, जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग नहीं जीने वाला, क्योंकि आप लोग बेकार का खाना खाते हो एंड एक्सरसाइज भी नहीं करते। मैं हो सकता है कि मैं 100 साल जी सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग अपने आप की देखभाल करने लगोगे तो फिर आप भी शायद 100 साल तक जी पाओगे। फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आप लोग 100 साल तक जियोगे, तो फिर आगे के 1000 साल के बाद क्या सच में आप लोगों को कोई भी याद रखने वाला है? क्या जब आपका नाम पुकारा जाएगा, जब कोई नॉर्मल इंसान मिस्टर मोहन करके बुलाएगा किसी को एंड मिस्टर मोहन किसी का नाम होगा क्लास में, तो फिर उस बच्चे को लेकर सब लोग आप लोगों को याद करने वाला है? मोस्ट प्रोबेबली नो, आप लोगों को कोई याद नहीं करने वाला। सो अगर 1000 साल के बाद आपको कोई याद नहीं करने वाला, तो फिर आपकी लाइफ का एग्जैक्टली पर्पस क्या है? एंड आप अभी जो भी एक्शंस कर रहे हो, जो भी आपने गोल्स बनाया है, उस गोल्स में सच में वो इनहेरिटेड वैल्यू है भी या नहीं? एंड उसमें जो वैल्यू है, क्या वो सचमुच में काम आएगी? क्योंकि 1000 साल बाद आपको कोई याद नहीं रखने वाला, तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है कि अभी आपके जो करंट एक्शंस की वजह से आपकी जो फ्यूचर चेंज होने वाला है, वो सब कुछ एग्जैक्टली मैटर करता भी है या नहीं करता? क्योंकि मेन पॉइंट वहीं पे आके रुक जाता है कि अगर 1000 साल बाद आपका एग्जिस्टेंस किसी भी तरीके से मैटर नहीं करने वाला, तो फिर आप मेहनत ही क्यों कर रहे हो अपना फ्यूचर बदलने की? एंड अगर हम इसको और भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल वे से देखें, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं उसकी सचमुच में किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1000 साल बाद कोई भी उस एक्शन को याद नहीं रखने वाला। हमने अभी जितनी भी ट्राई की है सोसाइटी को इम्प्रूव करने की, उससे एग्जैक्टली 1000 साल बाद किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर हम अभी कुछ काम करें ही क्यों? ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर किसी ने इस चीज को लेकर कमेंट किए थे कि एग्जैक्टली हमारे जो भी गोल्स हैं एंड अभी प्रेजेंट में जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं उसकी कोई इनहेरिटेड वैल्यू ही नहीं है, तो फिर लाइफ का एग्जैक्टली पर्पस क्या है? ये लाइफ एक्चुअल में इंटरेस्टिंग ही नहीं रहती जब हम ऐसा बोल लेते हैं कि 1000 साल बाद हमारे सभी एक्शंस की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। ये मीनिंगलेस बना देता है एक तरीके से लाइफ को। एटलीस्ट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। ऑब्वियसली ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। सबसे पहले तो हम अच्छी तरीके से एनालाइज कर डालते हैं कि इस चीज को कौन बोल सकता है, क्योंकि ये जो चीज है कि 1000 साल बाद हमें याद नहीं रखने वाला, तो फिर किसी भी तरीके के एक्शंस करके हमें क्या फायदा मिलने वाला है? ये सारी चीजें हमेशा लेजी लोग ही बोलेंगे, क्योंकि आप लोग नोटिस करोगे कि ये एक तरीके का एस्केप है। एक बार आप बोल डालते हो कि 1000 साल बाद आपके एक्शंस किसी भी तरीके से मैटर नहीं करने वाले, तो फिर आपको ये प्रिविलेज मिल जाता है कि अभी जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो वर्थ इट नहीं है। सो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप बुक रीड कर रहे हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अगर हम उसको थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट से जाकर देखें कि 1000 साल बाद इन दोनों में से एक भी एक्शन काम नहीं लगने वाला, तो फिर हम बुक रीड करें या तो फिर किसी भी तरीके की मूवी देखें, उन दोनों एक्शंस में हमें रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है, जो है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला 1000 साल बाद। लेजी लोग अगर इस चीज को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उन लोगों को इस चीज को सुनकर मजा आएगा कि वो लोग अभी जो भी चीज कर रहे हैं वो एक्चुअल में गलत नहीं है, वो सही है। क्योंकि इस चीज को बोलकर उन लोगों को एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि वो जो भी अभी इनकरेक्ट एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों सही है और एटलीस्ट वो एक्शंस क्यों गलत नहीं है। सो ये पहला पर्सपेक्टिव है कि इस जैसी चीजों को हमेशा लेजी लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को हमेशा एक जस्टिफिकेशन चाहिए होता है कि क्यों दूसरे लोग उन लोगों को लेजी नहीं बोल सकते हैं, जो एक्चुअल में सच है। लेकिन उन लोगों को वो सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके का ह्यूमिलिएशन है। जो भी लोग लेजी होते हैं उन लोगों के साथ किसी भी लड़की को प्रोक्रिएट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर वो लेजी है तो फिर वो बाहर जाकर फूड नहीं ला सकता, वो हंट नहीं कर सकता, वो एक बड़ा एंड ताकतवर ट्राइब क्रिएट नहीं कर सकता, वो अपना एंड अपने लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। ये सब कुछ हमारे न्यूरॉन्स में होता है। हम हमेशा स्टोन एज में जो भी चीज कर रहे थे उस चीज को हम प्रेजेंट में भी करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम सबकॉन्शियसली करते हैं। एंड नॉर्मल लोगों के ब्रेन इतना ताकतवर नहीं होता कि वो लोग अभी के एक्शंस एंड स्टोन एज के एक्शंस को इंटरलिंक कर सकते हैं। ऐसी पावर हर किसी के पास नहीं होती। एंड फिर दूसरा पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो फिर जो लोग बिटर हो चुके हैं वर्ल्ड को लेकर, जिन लोगों को वर्ल्ड के ऊपर घिन आती है कि दुनिया के अंदर इतना पॉल्यूशन हो रहा है, दुनिया के अंदर इतनी गरीबी है, दुनिया के अंदर इतना क्राइम हो रहा है, इतना रेपिस्ट है, तो फिर अभी हम जो भी अच्छे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं 1000 साल बाद वो सारे बुरे एक्शंस होने ही वाले हैं, तो फिर इस वर्ल्ड में हम कुछ भी करें उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये सारी चीज वही लोग बोल सकते हैं जो लोग वर्ल्ड के लिए, यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए बिटर हो चुके हैं। उन लोगों को किसी भी तरह का भरोसा नहीं है गॉड के ऊपर, इसलिए वो लोग इस तरीके को सही मानते हैं एंड ऐसा बोलते हैं कि दुनिया एक्चुअल में बेकार है, तो फिर
अभी हम कोई भी अच्छा एक्शंस परफॉर्म करें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये तो बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं अगर आपको मेरा व्यू पॉइंट दूँ कि एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को लेकर क्या सोचता हूँ, तो फिर मेरा आंसर कुछ इस तरीके का होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लड़का हूँ, सरप्राइज़। सो मेरे अंदर एक तरीके की मैस्कुलिन एसेंस है। हर लड़के के अंदर एक मैस्कुलिन एसेंस होती है, हर लड़की के अंदर एक फेमिनिन एसेंस होती है। लेकिन अब बिकॉज़ हमारा ब्रेन पॉल्यूटेड हो चुका है, हमें अलग-अलग तरीके के झूठ बताया जाता है, हम सोशल मीडिया से एडिक्टेड है, हमें एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि हमारा पर्पस क्या है, एंड हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर डालते हैं कि क्यों, बिकॉज़ हमारा पर्पस नहीं पता है इसलिए हम लोग फालतू की चीज़ें कर सकते हैं। एंड अभी करंटली अगर आप इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक को ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे, तो फिर जब भी ईयर ख़त्म होता है तब आपको इस तरीके का ट्रेंड मिलेगा कि ओह 2023 भी ख़त्म हो गया एंड मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से ख़त्म हो गया। अब 24 में मैं फिर से अपना गोल्स बनाऊंगी एंड वापस से वो ख़त्म हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि वो कैसे ख़त्म हो गया। इस तरीके के वीकलिंग्स ट्रेंड्स को आप लोग देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में 200-300 लाख लोगों ने उन रील्स के ऊपर लाइक्स की है। मतलब आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, लोग वीकनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज लोग ऐसे रील्स बना रहे हैं कि ये पूरा साल खत्म हो गया लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं है कि इस पूरे साल के अंदर मैंने कौन से एक्शंस लिए हैं जिस एक्शंस की वजह से मैं अपने गोल से पास आ सकता हूँ या तो फिर आ सकती हूँ। इस चीज को उन लोगों ने मजाक बना दिया है, लेकिन फिर भी लोग उस चीज के साथ रिलेट करते हैं। उसके कमेंट सेक्शन में देखोगे तो फिर आपको सब कुछ पॉइजनस मिलेगा। आप देख पाओगे कि एग्जैक्टली लोग कितने वीक हैं एंड ऊपर से वो वीकनेस को वो लोग किसी तरीके से एक जोक बना डालते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं कि पूरा साल खत्म हो गया और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्या किया। लाइक सीरियसली ये एक तरीके से आप लोगों को ह्यूमिलिएटेड फील कराना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं करते हो क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके को किसी तरीके से एज अ जोक देखते हो, जो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों की है बिकॉज आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो एंड अभी तक देख रहे हो, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग नॉर्मल नहीं हो। एंड बिकॉज मैंने इस वीडियो में बी रोल्स ऐड नहीं किया है, सो फिर वो ये भी प्रूव करता है कि आपका अटेंशन स्पान भी एटलीस्ट नॉर्मल लोगों से अच्छा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ओके, सो हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एसेंस के ऊपर था। अब बिकॉज मैं एक लड़का हूँ, मेरे अंदर एक मैस्कुलिन एसेंस है, मैं हमेशा एक तरीके की आग को फील कर सकता हूँ अपने अंदर। मुझे एक तरीके का एंगर फील होता है अपने अंदर, मुझे फाइट करने की इच्छा होती है, मुझे क्रिएट करने की इच्छा होती है। जब भी मैं बिल्डर्स को देखता हूँ जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उन लोगों को देखकर मुझे किसी तरह का इंस्पायर्ड फील होता है क्योंकि वो लोग चीज़ों को बनाता है एंड लड़कों को वो चीज़ बहुत पसंद है कि किसी इंसान ने एक चीज़ को बनाया है, किसी चीज़ को डेवलप किया है शुरुआत से एंड फिर उस कम्युनिटी के अंदर, उन हाउसेस के अंदर लोग रह रहे हैं। वो एक तरीके से लड़कों को इंस्पायर करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बिजनेस है एंड वो सिर्फ एक तरीका है पैसे कमाने का, उसमें कुछ अलग चीज नहीं है, लेकिन वो दूसरी बात है। जब मैं किसी दूसरे यंग लड़के को देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि ये एक्चुअल में मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है फाइनेंशियली, मटेरियली एंड इसके ज्यादा फ्रेंड्स हैं एंड उसके फ्रेंड्स भी ज्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज वो सक्सेसफुल है, इसकी वजह से उसको ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जिसके साथ वो रिलेट कर पाए एंड बातचीत कर सका। उसके पास सुपर कार से एक अच्छा बंगला है जिसमें वो अच्छी तरीके से रह सकता है। उसको फाइनेंस के रिलेटेड बहुत अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं कि ओ अभी इस मंथ मैंने सिर्फ 50 करोड़ का प्रॉफिट किया है एंड पिछले साल मैंने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था। मैं वो लोग करोड़ों के पैसे के बारे में बात कर रहे हैं एंड हम लोग अभी भी सिर्फ लैक्स के ऊपर पड़े हैं। जब भी मैं इस चीज को एनालाइज करता हूँ तब मुझे ह्यूमिलेटेड फील होता है। मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ उन लड़कों के साथ जो मेरे से भी ज्यादा सक्सेसफुल है एंड कुछ नॉर्मल लोग इस चीज को सुनकर ऐसा बोलेंगे कि हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वॉर हमारा एंड हमारे बीच में है। नो, ये वॉर हमारे बीच में नहीं है। जो भी मैस्कुलिन लड़का होता है उस लड़के के अंदर एक आग होती है एंड उस आग की वजह से वो पूरे दिन में इस तरीके के एक्शंस पुट इन करता है जिसकी वजह से उसकी एंड उसकी फैमिली का फ्यूचर ज्यादा अच्छा बन सके। अब अगर वो मैस्कुलिन लड़का अगर दूसरे लड़कों को देखेगा जो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो फाइनेंशियली अपना एंड अपनी फैमिली का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स उस लड़के को एक तरीके की छोटी सी झलस फील
होगी अपने हार्ट में, वो एक तरीके से खुश भी होगा उसके लिए कि हाँ वो उसने मेहनत की होगी, उसने अपने पास्ट को ज्यादा अच्छा बनाया होगा, वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा होगा, उसने बुक्स रीड की होगी एंड इन सारी चीजों की वजह से उसको अभी ये सारी चीजें मिल रही है एंड वो इस चीज के वर्दी है। ये सारी चीजें उसको पता होती है, लेकिन फिर भी उस झलसी की आग को हम भूल नहीं सकते एंड उस झलसी की आग को आपको मिटाने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल है। उन लोगों को देखकर आपको बस बिटर नहीं हो जाना है कि उन लोगों के पास ये सारी चीजें इसलिए होगी क्योंकि उन लोगों ने किसी तरीके का इलीगल काम किया होगा, क्योंकि एक्चुअल में इतने पैसे हम रियल वर्ल्ड में कभी नहीं कमा सकते। सो वो इलीगल है, वो लोग बुरे लोग हैं एंड मैं बुरा नहीं हूँ, इसलिए मैं गरीब हूँ, सो वो चलेगा। नो, आपको ऐसी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को उनसे एडमायर होना है एंड अगर आप जेलसी फील करो तो फिर उसमें कोई बात नहीं। जो भी मैस्कुलिन लड़के होते हैं वो किसी तरीके से उनसे भी ज्यादा जो सक्सेसफुल लड़का होता है उनसे वो थोड़ी जेलसी फील करते ही है एंड उस जेलसी के इमोशन को आप लोग एक्चुअल में अपना स्लेव बना सकते हो, बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी एक आग है जिसकी वजह से आप काम कर पाते हो हर रोज। आपको पता है कि इन सारी चीजों के इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी आप वो चीज करते हो क्योंकि आपको पता है कि आपको एक अच्छा फ्यूचर बनाना जरूरी है। प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करना ये हमारा काम है एंड प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड हमें सिर्फ प्रेजेंट में नहीं करना है, हमें फ्यूचर में भी करना है। एंड अभी प्रोवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो पाए। अगर हम फाइनेंशियली फ्री होंगे तो फिर हम एंड हमारी फैमिली कहीं पर भी जा पाएगी इस पूरे वर्ल्ड में, किसी भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर सोचे बिना ले पाएगी। अब एक बार सोचो कि आपको अगर अच्छी दुकान पे जाकर कपड़े लेना है, जेट ब्लू या तो फिर बड़ी बड़ी वो जो क्लोथिंग की ब्रांड्स होती है, तो फिर आप लिटरली जा भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 5-10 हज़ार किसी एक टी शर्ट के ऊपर खर्च कर पाओ। एक बार आप सोचो, मुझे पता है कि इस चीज़ के बारे में आपने ऑलरेडी कभी ना कभी सोचा होगा। आपकी मम्मी को भी कभी ना कभी एक ज्वेलरी पसंद आई होगी, लेकिन आप इतने केपेबल नहीं हो कि आप अपनी मम्मी को वो ज्वेलरी दिला पाओ। इस चीज को हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है, लेकिन बिकॉज नॉर्मल लोग नॉर्मल होते हैं, इसकी वजह से वो लोग इस एंगर, इस ह्यूमिलिएशन के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, वो लोग इन चीज़ों को अपना स्लेव नहीं बना सकते। लेकिन आप लोग अगर करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर आप लोगों ने इस चीज़ों को ऑलरेडी अपना स्लेव बना दिया होगा। लेकिन ये जो मैस्कुलिन एसेंस है, इस चीज़ को मैं किस तरीके से लिंक करने वाला हूँ, ये जो चीज़ अभी मैंने बोली कि 1000 साल बाद हमारे सारे एक्शंस इनवैल्यूएबल हो जाएंगे एंड अभी हम जो भी कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से मैटर नहीं करता, इस चीज में एंड मैस्कुलिन एसेंस में एक्चुअली क्या कनेक्शन है। अगर आप अपने मैस्कुलिन एसेंस को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करोगे तो फिर आप एक नॉर्मी बन के रह जाओगे एंड आपको अपने बैक ऑफ द हेड में ये पता होगा कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप एक्चुअल में किसी भी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप किसी भी ग्रुप को लीड नहीं कर रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगर हम इस फाइनेंस को थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट में जाकर एनालाइज करें स्टोन एज के साथ, तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनेंस अभी जो है वो स्टोन एज में किसी तरीके से एक ट्राइब का लीडर बन सकता है। ट्राइब का जो लीडर होगा, जो सबसे ताकतवर इंसान होगा, वो भी फाइनेंशियली फ्री इंसान कहलाएगा। सो अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो तो फिर आप कह सकते हो कि अगर आप स्टोन एज में होते तो फिर आप ट्राइब के लीडर होते हैं, एंड अगर आप एक नॉर्मी होते तो फिर वो जो ट्राइब के लीडर थे आप बस एक सिपाही होते उस पूरे ग्रुप में, या तो फिर एक आम इंसान होते जो बस खाना खाता है एंड पड़ा रहता है एंड किसी के काम नहीं आता। अब वो इंसान बनना चाहते हो या तो फिर ट्राइब का लीडर बनना चाहते हो, अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहते हो या तो फिर एक नॉर्मी बनना चाहते हो जो बस पूरे दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता है एंड यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता है। अगर आप अपनी इस मैस्कुलिन एसेंस को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करोगे तो फिर आप एक नॉर्मी बन के रह जाओगे एंड आपको वो ह्यूमिलिएशन पूरी जिंदगी सताएगा। एंड बिकॉज आपके अंदर ये मैस्कुलिन एसेंस है, इसलिए आपको वो सारी चीजें करनी होगी जो आपको सही लग रही है, जो भी आपको कॉन्शियसनेस बोल रही है वो सारी चीज को आपको फॉलो करना होगा। आपको सुबह जल्दी उठना होगा, जिम जाना होगा, वापस आकर बुक रीड करनी होगी, स्कूल या तो फिर कॉलेज जाना होगा, जॉब करनी होगी क्योंकि आप नॉर्मी हो एंड आप अमीर नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, सो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप बुक्स रीड कर रहे हो, आपके पास एक आइडिया है, सो आप जॉब कर रहे हो ताकि आप थोड़ा सा कैपिटल कलेक्ट कर सको एंड बाद में वो बिजनेस स्टार्ट कर सको। या तो फिर आप कॉलेज में हो एंड आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनाना है, सो आप कॉलेज जाकर वापस जब शाम को आते हो तब आप
यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करते हो ताकि आपकी जो वॉइस है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओ, आप बाकी के यंग मेल्स को इंस्पायर कर सको ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए। आपको ये सारी चीज़ें करनी है। मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान हो। अगर आप नॉर्मल इंसान नहीं होते तो फिर ये सारी चीज़ें करना आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होता। सो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको ट्राइब का लीडर बनना है या तो फिर आपको ट्राइब का वो इंसान बनना है जो किसी का काम नहीं आता एंड बस खाना खाकर पड़ा रहता है। बिकॉज आपको ट्राइब का लीडर बनना है, बिकॉज आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, इसलिए अभी के एक्शंस आपके मैटर करते हैं। बिकॉज आपको अपनी फैमिली के फ्यूचर को ज़्यादा अच्छा बनाना है, इसलिए आपके प्रेजेंट के एक्शंस मैटर करते हैं। एंड अगर मैं बोलूँ कि 1000 साल बाद मुझे कोई याद नहीं रखने वाला तो फिर वो भी गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे वो मुझे याद रखेंगे, वो मुझे सेंचुरीज तक याद रखने वाला है, क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि प्रेम जोशी हमारे ग्रैंडफादर थे जिन्होंने पूरी रेंज चेंज कर दी, जिन्होंने आकर करोड़ों रुपए कमाए एंड हमारी फैमिली को फाइनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया। अब हमारे ऊपर एज ए ग्रैंड चिल्ड्रन प्रेम जोशी के ग्रैंड चिल्ड्रंस है, इसलिए हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें और भी ज़्यादा पैसे कमाना है, हमें सोसाइटी के अंदर और भी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है ताकि हम अपने ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा ताकतवर बन पाए। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस ये सारी बातें बोलेंगे एंड ये सारी चीज़ें सोचने वाला है, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं सोचने वाला कि 1000 साल बाद मुझे सब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता होगा कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे वो मुझे हमेशा याद रखने वाला है, क्योंकि मैं रिवॉल्यूशन लाने वाला हूँ। अगर आपको अपना फेशियल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा बनाना है, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग जॉलाइन चाहिए, तो फिर मैंने एक मॉगर्स ब्लूप्रिंट करके एक कोर्स बनाया है जिससे आप अपना फेशियल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बनना ही है, लेकिन वो आप बैकग्राउंड में कर सकते हो। एक बार आप ये कोर्स देख लोगे तो फिर आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी जो आपको करनी चाहिए, जिससे आप एटलीस्ट दिखने में ठीक ठाक लग सको, क्योंकि आप अगली हो। एंड अगर आप ऑलरेडी ठीक ठाक लगते हो तो फिर आप अच्छे लगने लगोगे, इसलिए आपको ये कोर्स लेना चाहिए। अगर आपको ये कोर्स ना लेना हो फिर भी एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को चेकआउट कर लेना कि एग्जैक्टली मैं इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।